और आइए अब बात करते हैं एक संत की, जिसके भक्तों की तादाद लाखों में है। एक संत जिसके नाम पर करोड़ों का ट्रस्ट चल रहा है। एक संत जिसके दरबार में देश का हर बड़ा राजनेता हाजिरी लगाता है। एक ऐसा संत जिससे फिल्म संगीत से जुड़े लोग भी जुड़ना चाहते हैं। ऐसे संत की जिंदगी में घटने वाली हर छोटी घटना भी खबर बन जाती है। और आज तो संत की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। वो संत आज दूसरी बार शादी करने जा रहा है। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म गुरु साक्षात्। भय्यू जी महाराज हाई प्रोफाइल संत, समाज सेवी, गरीबों के मददगार और दिग्गज राजनेताओं के करीबी। तस्मै श्री गुरवे नमः। कभी मॉडलिंग कर चुके भय्यू जी महाराज को राष्ट्रीय संत का दर्जा हासिल है। देश की राजनीति में जब जब बड़े मुद्दों पर पेंच फंसा तो उसे सुलझाने के लिए भय्यू जी महाराज को आगे किया गया। भय्यू जी आज एक बार फिर चर्चा में है, लेकिन इस बार वजह दूसरी है और वो वजह है उनकी दूसरी शादी। ये हैं डॉक्टर आयुषी। भय्यू जी ने डॉक्टर आयुषी के साथ एक बार फिर से गृहस्थ जीवन शुरू करने का फैसला किया है। भय्यू जी का यह फैसला उनके कई भक्तों के लिए चौंकाने वाला है, क्योंकि करीब 1.5 साल पहले नवंबर 2015 में जब उनकी पहली पत्नी माधवी का निधन हुआ तो उन्होंने सामाजिक जीवन से संन्यास का ऐलान कर दिया था। हमेशा सामाजिक कामों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाले भय्यू जी ने सार्वजनिक कार्यक्रमों में आना जाना कम कर दिया था। लेकिन 26 अप्रैल को जब भय्यू जी महाराज के पारिवारिक और कुछ खास लोगों को शादी का निमंत्रण मिला तो ज्यादातर लोग चौंक पड़े। कई लोगों ने तो पहली बार जाना कि डॉक्टर आयुषी कौन है। जरा शादी के इस कार्ड पर गौर कीजिए। ये कार्ड भय्यू जी की मां की ओर से जारी किया गया है, इसलिए सबसे ऊपर लिखा है, स्नेही स्वजन, विवाह गृहस्थ जीवन का सबसे सुंदर उपहार होता है। एक नए दायित्व और आभा से जुड़ना सौभाग्य का विषय होता है। वो आत्मिक मिलन की दिशा भी तय करता है। ऐसा ही सौभाग्य क्षण आया है मेरे प्रिय सुपुत्र के विवाह का। इस संदेश के नीचे कार्ड पर भय्यू जी का असली नाम लिखा गया है, डॉक्टर उदय सिंह देशमुख। दुल्हन का नाम लिखा गया है डॉक्टर आयुषी। लेकिन एक बात गौर करने वाली है, कार्ड पर जहां उदय सिंह देशमुख के स्वर्गीय पिता के नाम के साथ उनके जिले का नाम भी दर्ज है, वहीं डॉक्टर आयुषी की मां के नीचे कोई पता नहीं लिखा गया है। इसके नीचे शादी की तारीख, वक्त और विवाह स्थल का जिक्र किया गया है। इसमें साफ है कि इस विवाह आयोजन में पूरा परिवार भय्यू जी के साथ है। बताया तो ये भी जा रहा है कि परिवार के लोगों ने ही उन पर दूसरी शादी का दबाव बनाया। दरअसल भय्यू जी की पहली शादी से एक बेटी है कुहू। कुहू पुणे में रहकर पढ़ाई करती है। भय्यू जी की मां की सेहत ठीक नहीं रहती। 15 साल की बेटी कुहू को मां की जरूरत रहती है, इसलिए परिवार की इच्छा पूरी करने के लिए उदय सिंह देशमुख और भय्यू जी ने शादी करने का फैसला कर लिया। का 2 साल पहले निधन हो गया। भय्यू महाराज की एक इकलौती लड़की कुहू है और वृद्ध माँ लगभग 90 साल की माताजी हैं और परिवार के कोई अन्य सदस्य उनके साथ नहीं है। माँ और उनकी जो बेटी है पुणे में रहते हैं। ऐसी स्थिति में गृहस्थ आश्रम वाले संत हैं भय्यू महाराज और सांसारिक जिम्मेदारियां भी उनकी है, तो कहीं कहीं आवश्यक हो गया था। तो परिवार के कारण उनको निर्णय लेना पड़ रहा है और सब परिवार वालों ने उनसे जब इस प्रकार की बात रखी तो उन्होंने उसको मान्य किया। भय्यू जी के दोस्त ने इस बयान के जरिए शादी को लेकर उठ रहे सवालों को शांत करने की कोशिश की, लेकिन इस मसले पर बात करने के लिए ना तो भय्यू जी सामने आए और ना ही उनके ट्रस्ट का कोई पदाधिकारी बात करने के लिए तैयार हुआ। हालांकि ट्रस्ट की ओर से एक प्रेस नोट जारी कर कहा गया कि मां और बहन की जिद की वजह से भय्यू जी शादी कर रहे हैं। वजह चाहे जो हो, लेकिन अपने संत के साथ फेरों की खबर सुनकर भय्यू जी के ज्यादातर भक्त खुश हैं और वो भय्यू जी के नए वैवाहिक जीवन के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं।
आज जिन भैयू जी की चर्चा उनकी दूसरी शादी की वजह से हो रही है, वो इससे पहले कुछ अहम राजनीतिक घटनाओं की वजह से सुर्खियों में रह चुके हैं। अपने सामाजिक कार्यों की वजह से भी वो लाखों लोगों के चहेते बने हुए हैं। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में भैयू महाराज पिछले 20 सालों से सामाजिक कामों से जुड़े हैं। महाराष्ट्र में उन्हें 15 साल पहले राष्ट्र संत का दर्जा मिल चुका है। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। उनके लाखों भक्त उनके सामाजिक कार्यों को आगे बढ़ाने में दिन रात लगे रहते हैं। विदर्भ के कुछ गांवों में तो लोग उन्हें भगवान की तरह पूजते हैं, लेकिन 2 घटनाओं की वजह से भैयू जी की चर्चा पूरे देश में होने लगी। पहली घटना अन्ना आंदोलन। अगस्त 2011 में जब दिल्ली के रामलीला मैदान में अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था, तब मानो पूरा देश जन लोकपाल के लिए सड़क पर उतर गया था। ये तस्वीरें देख केंद्र सरकार के हाथ पांव फूल गए। अन्ना को मनाने की कई कोशिशें की गई, लेकिन बात नहीं बनी। तब केंद्रीय मंत्री विलासराव देशमुख ने इंदौर में भैयू जी महाराज से संपर्क किया। केंद्र सरकार के कई मंत्रियों को यकीन था कि अन्ना भैयू जी की बात मान लेंगे, क्योंकि अन्ना कई मौकों पर भैयू जी की तारीफ कर चुके हैं। अन्ना गांव में चलाए जा रहे भैयू जी के कार्यक्रम के मुरीद हैं। भैयू जी किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हैं। गैर राजनीतिक होते हुए भी भैयू जी का व्यक्तित्व प्रभावशाली है। लिहाजा दिल्ली के रामलीला मैदान में विलासराव देशमुख भैयू जी को अपने साथ लेकर पहुंचे और आखिरकार भैयू जी अन्ना का अनशन तोड़वाने में कामयाब रहे। भैयू जी को राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियों में लाने में एक और घटना का अहम योगदान है। दूसरी घटना, मोदी का सद्भावना उपवास। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे। सितंबर 2011 में उन्होंने सद्भावना उपवास किया था। इस उपवास को तोड़वाने में भी भैयू जी का ही अहम योगदान था। इन 2 घटनाओं के अलावा भी भैयू जी की राजनीतिक हलकों में अच्छी खासी पहचान है। हालांकि उनका किसी पार्टी से कोई सरोकार नहीं है, लेकिन हर पार्टी के नेताओं से उनके अच्छे संबंध हैं। इस फहरिस्त में पूर्व राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार, एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के नाम शामिल हैं। भैयू जी से जुड़ने वाले लोगों का दावा है कि उनकी संगत से विचारों में बड़ा बदलाव आता है और उससे कई समस्याएं अपने आप दूर होती जाती हैं। मैं भैयू जी महाराज से सन 2003 से जुड़ा हुआ हूँ। एक जैसे गुरु होता है, गुरु का काम होता है किसी विशेष विषय के बारे में शिक्षा देना। एक सद्गुरु का काम होता है लाइफ में हर चीज को कैसे मैनेज करना, उसके बारे में शिक्षा देना। हर क्षेत्र के बारे में उनसे मुझे ज्ञान मिला। संत होते हुए भी भैयू जी का ग्लैमर वर्ल्ड से करीबी रिश्ता रहा है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक मॉडल के तौर पर की थी। वो कपड़ों के नामी गैरामी ब्रांड के लिए मॉडलिंग कर चुके हैं। यही वजह है कि फिल्म, संगीत और ग्लैमर से जुड़े लोग भी उनके करीबियों की लिस्ट में शामिल रहते हैं। लता मंगेशकर, आशा भोसले, अनुराधा पौडवाल, मिलिंद गुणा जी अक्सर उनके आश्रम में जाते रहते हैं। मई 2016 में औरंगाबाद में उनके काफिले पर हमला हुआ था, जिससे उनकी गाड़ी हादसे की शिकार हो गई। तब गुजरात की मुख्यमंत्री आनंदीबेन और आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत समेत कई दिग्गज उनकी खैरियत पूछने पहुंचे थे। इससे इस संत के ऊंचे रसूख का अंदाजा लगाया जा सकता है। वैसे भैयू जी देश के बाकी संतों से कुछ अलग भी हैं। वो ना तो दाढ़ी रखते हैं, ना ही भगवा चोला पहनते हैं। इसके बजाय वो मर्सिडीज जैसी महंगी गाड़ी से घूमते हैं, ब्रांडेड घड़ी पहनते हैं और आलीशान घर में रहते हैं। इसके बावजूद अगर लाखों लोग उन्हें संत मानते हैं, तो उसके पीछे वजह है उनके ट्रस्ट के जरिए चलाए जा रहे गरीबों के कल्याण की योजनाएं।
साधु संतों की पारंपरिक परिभाषा ही बदल दी है, क्योंकि दूसरे संतों की तरह वो सिर्फ प्रवचन नहीं देते, बल्कि लोगों का जीवन बदलने के लिए खुद जमीन पर उतर आते हैं। किसी सन्यासी की तरह वो समाज से बाहर नहीं रहते, बल्कि सामाजिक समस्याओं की तह में जाकर उसे दूर करने की कोशिश करते हैं। और यही वजह है कि भय्यू जी की लोकप्रियता अटल है। वो सिर्फ इस बात से कम नहीं हो जाएगी कि उन्होंने दोबारा शादी कर ली। वो संत भी हैं, गृहस्थ भी हैं, वो सांसारिक भी हैं और आध्यात्मिक जीवन की ओर बढ़ने की प्रेरणा भी देते हैं। वो गरीबों के मददगार भी हैं, साथ ही वैभव के साथ जीते हैं। वो धन दौलत से आसक्ति को गलत बताते हैं, लेकिन पैसे देकर गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं और लड़कियों की शादी में मदद करते हैं। यही पहचान है उदय सिंह देशमुख यानी भय्यू जी महाराज की। कभी मुंबई की एक निजी कंपनी में सीईओ की नौकरी करने वाले उदय सिंह महज 28 साल की उम्र में आध्यात्म की ओर बढ़ने लगे। तब उनके पास मॉडलिंग के लिए कई एडवर्टाइजिंग कंपनियों के ऑफर आ रहे थे, लेकिन भौतिक सुखों के बीच रहकर भी उनसे लगाव न रखने वाले उदय सिंह ने नौकरी छोड़ दी और आध्यात्मिक नाम रखा भय्यू जी महाराज। महाराज जी का ये कहना है कि पहराव पे मत जाओ, उनके विचारों पे जाओ, उनके कार्यों पे जाओ, उनके सिद्धांत पे जाओ, उनकी जो अपील है उस पे जाओ, तो आपको समझ में आएगा कि क्या है। कभी भी आदमी ने पहराव पे मत जाना, इसलिए उन्होंने दाढ़ी नहीं बढ़ाई, उन्होंने भगवा धारण नहीं किया। वो सर्वसामान्य गृहस्थ आश्रम से लेके सब तरीके से वो जीते हैं। भय्यू जी के पुरखे महाराष्ट्र से आकर मध्य प्रदेश के शुजालपुर में बस गए थे। शुजालपुर में ही 29 अप्रैल 1968 को उदय सिंह का जन्म हुआ। उनका परिवार खेती करता था, लेकिन उदय पढ़ाई के बाद नौकरी करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने मुंबई में करियर की तलाश शुरू की। लेकिन जब उन्होंने नौकरी से इस्तीफा देकर आध्यात्म की ओर बढ़ना शुरू किया, तो भी घर नहीं लौटे। मध्य प्रदेश के बजाय उन्होंने महाराष्ट्र को ही अपनी आध्यात्मिक कर्म भूमि चुना। शुरुआत में महाराष्ट्र में पानी की कमी से जूझ रहे किसानों की मदद की, फिर अपना सूर्योदय ट्रस्ट बनाया, जिसके जरिए गांव-गांव में सेवा केंद्र बनाए गए। बाकी संतों से ये हटके इसलिए है कि एक सूर्योदय मिशन है। यहाँ पे जन्म से लेके मृत्यु तक के जो सेवाएं की जाती है, 200 प्रकल्प चलते हैं महाराज जी के। अभी तक हमने कम से कम 500 हेल्थ कैम्प लगाए हैं। उनमें कम से कम 9 लाख मरीजों की हमने इलाज किए हैं। धीरे धीरे उन्होंने अपने सामाजिक कामों को महाराष्ट्र के बाहर फैलाना शुरू किया। उनके साथ लोगों की बड़ी तादाद जुड़ने लगी। शोहरत बढ़ी तो दर पर नेताओं की जमात भी पहुंचने लगी। इसके बाद उन्हें महाराष्ट्र में संत की उपाधि दे दी गई। उनके सामाजिक कामों में गांव के गरीब बच्चों को शिक्षा, वजीफा देकर उनकी आर्थिक मदद, पानी बचाने के तरीके विकसित करना, पेड़ लगाना, तालाब बनवाना, सामूहिक विवाह का आयोजन करवाना जैसे काम शामिल हैं। अपने बेटे के नाम पर वो सूर्योदय कुहू कन्या सुरक्षा योजना चलाते हैं। यहाँ पे जो व्यक्ति आया तो हम क्या करते हैं कि उस सबको समाज की सेवा किस ढंग से करना है, आपके क्षेत्र में आपको क्या काम करना है, ये हम यहाँ मिशन के द्वारा बताते हैं। तो आज तक हमने 21 लाख प्लांटेशन इसके माध्यम से किया है। इन कामों के अलावा कुछ और भी खूबियां हैं जो भय्यू जी के व्यक्तित्व को निखारती हैं। प्रवचन देने के अलावा वो लेख लिखते हैं, कविताएं रचते हैं, साथ ही गाने और भजन भी गाते हैं।